हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी या इस तरह के और भी अपसंत हैं जो पर्चा पढ़कर भविष्य बता देते हैं या वर्तमान बता देते हैं, मौजूदा परिदृश्य बता देते हैं। क्या ऐसा संभव है या ये फेस रीडिंग का स्वरूप है? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप जो कह रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप मनुष्य को क्या समझते हैं? मनुष्य की क्या 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 अवधारणा, क्या व्यवस्था, क्या मनुष्य की हैसियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? एक समय सबको जाकर के राख हो जाना है, ये मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल। अर्थागमो नित्यमरो गीताचा। आप जब वेद उठाते हैं तो वेदों में कहा गया भैया धनानि भूमु पशुवष्ट गोष्ठे भार्या ग्रहद्वार सखा स्मशाने और देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गक्षत जीवये का। सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, राख है। अब आपकी बात का जवाब देने जा रहा हूं। सब राख है। अब मेरा जवाब शुरू हो रहा है। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। संतों के किसी भी ऐसी साधना पद्धति को आप चमत्कारी, जादू और ये जो शब्दों से आप नवाजते हैं ना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत उनके प्रति असम्मान की भाषा है। इसको त्यागना चाहिए। ठीक है, चमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं ना जी, साधना पद्धति है। आज आपने यहां तक पहुंचने के लिए कोई यात्रा की है? आप ऐसे ही यहां पहुंचे? आज कोई कैमरा चला रहा है, आज कोई एमबीए करके बैठा है, कोई बीटेक करके बैठा है, कोई आईएएस बनकर के अधिकारी बैठा है। आज देश का जो सबसे सर्वोच्च आईएएस अधिकारी है उसको क्या बोलते हो आप? क्या होता है वो? कैबिनेट सेक्रेटरी क्या बोलते हैं आप? मुख्य सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रशासनिक अधिकारी। आप प्रशासनिक अधिकारी की बात अच्छा, मैं हाँ, तो विश्व में सबसे ऊपर एक आईएएस बैठा है जिसको लोग कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं जी। आज कैबिनेट सेक्रेटरी जो वो बनकर बैठा है उसकी साधना है, उसकी तपस्या है, उसने शिक्षा ग्रहण की है, विद्या ग्रहण किया है। तो भैया विद्या के सोपान का आखिरी पावदान सुख है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धना धर्म तथा सुखम। उस सुख तक वो पहुंचा है। पूरे विश्व में किसी भी आईएएस को जब वो फोन लगाता तो वो जहां बैठा हो वहीं खड़ा होकर के बात करता, बैठकर नहीं। ठीक है, तो आप इस बात को आप सोचकर विचार करके देखिए कि ये चमत्कार है क्या? नहीं, ये साधना का प्रभाव है, साधना का बल है। जिसने जो पाया है, जो स्नेह मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, जो लाड मिल रहा है, समूचे विश्व का जो उनके पीछे चलने की एक व्यवस्था दिख रही है, ये साधना है। इसको चमत्कार नहीं कह सकते। अब वो जो कुछ कर रहे हैं ये भगवान की कृपा और करुणा है। ऐसा संतों के साथ सदियों से होता चला रहा है। एक बहुत गंभीर विचारधारा लोगों की ये भी है कि संत समाज को सियासी विचारधारा से प्रेरित भी नहीं होना चाहिए और सियासत से दूरी भी बनाए रखना चाहिए। क्या ये सही है? मार्गदर्शन करें आप जी। अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि देखो, सियासत से हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन राजाओं को बहुत से संत गुरुजी, बहुत से संत हैं जो सियासी विचारधारा से प्रेरित नजर आने लगते हैं या खुद भी संत होने के बाद वो एक वक्त के बाद जो बहुत चर्चित संत थे अब वो सियासत में सक्रिय तौर पर उतर चुके हैं। क्या ये जायज है? नहीं, ये मतलब मुझे लगता है कि यही ही जायज है। उसके पीछे बड़ा कारण है। जब आप सियासत में किसी पद की बात करते हो तो इसको पौराणिक भाषा में राजा बनाना बोलते हैं कि उस जगह का, उस क्षेत्र का, उस जिले का, उस प्रदेश का अथवा उस देश का राजा बना दिया गया। तो जब पहले राजा बनाने की पद्धति होती थी, जब वो मुकुट उकुट रख करके पूरा तैयार होकर के बैठते तो एक साधु जाया करता जिसको राजगुरु कहा जाता था। वो जाकर अपने पलाश के दंड को उनके शीश पर रख देता और कहता ध्यान रखना, तुम राज्य करने जा रहे हो, राज्य नीति से करना, नीति धर्म से चलती है, इस बात का ध्यान रखते रहना। तुम्हारे शीश के ऊपर प्लास का दंड रखा हुआ है। तो अगर धर्म साथ रखकर नीति से राज्य किया जाए तो यह सधर्म कहलाता है। इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है कि कोई धर्मवान, कोई धर्मात्मा, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई अमलात्मा, कोई सिद्ध, कोई राज को नीति करते समय धर्म को जानने वाला बैठ जाए। इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सर्वश्रेष्ठ है।